हालेलुया। सो आप सबका स्वागत है परमेश्वर की इस महान उपस्थिति में, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है, वहां पर आजादी है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की इस बड़ी सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। आप जहां पर भी हैं मेरे साथ 3 बार कहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में 3 बार हालेलुया कहना है आपने। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 मैं रिलीज करता हूं आपकी प्रेजेंस को एक एक के ऊपर। इसी घड़ी सारी अंधकार की शक्तियां, सारे दुष्ट के बंधन ब्रेक हो यीशु के नाम में। बी ब्रोकन इन जीसस नेम, बी ब्रोकन इन जीसस नेम। हर एक भारीपन, हर एक बोझ, हर एक हैवीनेस, हर एक चिंता का आत्मा आउट हो इन जीसस माइटी नेम, आउट हो इन जीसस माइटी नेम, आउट हो इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं आज की ये मीटिंग एक बड़े छुटकारे का कारण ठहरे, यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे साथ आप एक वचन पढ़ो, इब्रानियों की पत्र उसका 11 अध्याय का एक वचन। कोई भी एक जन अपनी बाइबल खोल के वहां से आप पढ़ सकते हैं जी। इब्रानियों 11 का एक वचन। ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, हम भी कोई भी एक जन अपने माइक को खोल के पढ़ सकते हैं। ओके, हाँ अब खोल लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिर पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दोबारा पढ़िए शुरू से। जी। अब विश्वास आशा की हुई हाँ हाँ, वस्तुओं का नो निश्चय। नो 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 नो, कोई और पढ़ो, कोई और पढ़ो। सॉरी। हाँ जी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। पहले क्या सिस्टर पढ़ रही थी? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, लेकिन जी पूरा वर्ड है अब विश्वास। अब जी अब का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, इसीलिए मैंने कहा कोई और पढ़ो। मे बी उनकी बाइबल में जो ट्रांसलेशन सही नहीं, जहाँ फिर वो है ना। लेकिन अब विश्वास, अब का मतलब नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्स सो फॉर, जो है ऐसा लिखा हुआ है कि जो अब विश्वास है वो आशा की हुई, जिन बातों की आप आस रखते हैं। ठीक है, अब विश्वास। हाँ पढ़ो हिंदी में, अब विश्वास पढ़ो। जी जी। हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। दो भी पास्टर जी। अब विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास, सब कहो नाउ फेथ। अब विश्वास, अब विश्वास का मतलब है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट, प्रेजेंट जो वर्तमान समय है। अब मैंने हमेशा एक चीज को नोटिस किया है, जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे मेरे भाई बहन
प्रार्थना के बाद कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा नहीं, ये है आशा की गई। आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आस है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बाइबल सेज नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। ये विश्वास जो है प्रमाण है। आप विश्वास से कहते हैं सब ठीक होगा नहीं, सब ठीक है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब फेथ मतलब अब के समय में, अब प्रेजेंट टाइम में आपका मुंह का अंगीकार आपको आजाद करता है, ना कि आप आजाद होंगे, आजाद किए गए हैं। बाइबल कहती है जो कुछ तुमने मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। और आप ये नहीं कहते कि मुझे जब दिखेगा कि ये चीजें हो गई हैं, जब मुझे लगेगा कि ये चीजें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई हैं, तभी मैं निश्चय करूंगा। नहीं, आप कहते हैं पास्टर जी अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मैं आज की मीटिंग के बाद सेम नहीं रहूंगा। आज से मैं सेम नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना सुनी गई है, जो प्रोफेसी आपने करी वो पूरी हो चुकी, इट इज डन। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रही? अब विश्वास, नाउ फेथ। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? तो मैं आपको भविष्य की ओर नहीं, मैं आपको प्रेजेंट टाइम में निश्चय करने के लिए कह रहा हूं कि अगर खुदा आपको प्रॉमिस देता है कि अब तू निश्चय कर, तो अभी के टाइम, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर की तरफ नहीं, अब का मतलब नाउ फेथ, नाउ फेथ, नाउ फेथ विल वर्क्स मिरेकलसली, नाउ फेथ विल डू मिरेकल्स। अब का विश्वास जो कहते हैं कि अब प्रभु मेरे साथ है, गॉड इज विद अस, वो मेरे साथ होगा नहीं, है और रहेगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं मेरे दिन बदल जाएंगे, वो एक सोच है आपकी ना। कितने लोग को समझ आ रहा है? कहो विश्वास के साथ, अब विश्वास करो जो चीजों की आप उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में होंगी, अभी प्रेजेंट टाइम में बिलीव करो कि ये हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसकी कई आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, बाइबल से कई उदाहरणें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। हालेलुया। कई उदाहरणें मैं आपको दे सकता हूं। तो आज का जो वचन है वो है विश्वास के ऊपर, कि आपका विश्वास वर्क कैसे करेगा, आपका विश्वास काम कैसे करेगा, आप कैसे अपने विश्वास को जो है वो काम में ला सकते हैं। Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. So faith is a evidence. विश्वास एक सबूत है, प्रमाण है कि जिन चीजों की आपने उम्मीद रखी है वो आपको मिल चुकी हैं। तो बाय फेथ आप कहते हैं आई एम अ डॉटर, आई एम अ सन ऑफ अब्राहम, मैं अब्राहम की आशीषों का भागीदार हूं, मैं अब्राहम का पुत्र और पुत्री हूं, मैं परमेश्वर पिता का पुत्र और पुत्री हूं, और जो अब्राहम की आशीषें हैं उसमें मैं भी विश्वास के द्वारा भागीदार हूं। इसलिए कि मैं अब्राहम की संतान हूं, उसकी आशीषें मेरे जीवन में प्रकट होंगी, और होंगी क्योंकि ये आत्मा में हो चुकी हैं। मैं इन्हें फिजिकल आई से भी देखूंगा और लोग मेरी गवाहियों से शॉक्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप जो है ना कल की उम्मीद रख के टेंशन नहीं लेते, लेकिन आज में विश्वास करके आनंदित रहते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इसीलिए जो बंदा विश्वास करता है वो परिस्थितियों को देख के खुश नहीं होता, वो अनदेखी वस्तुओं को देखकर खुश होता है, आनंदित होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग को समझ आ रही है? सबके हालेलुया। सो नाउ फेथ इज द एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत है। आप कहेंगे, अगर कोई आपको कहे सिस्टर आप आशीषित हो जाएंगी एक दिन, नहीं, यू आर ब्लेस्ड, यू आर आशीषित, ऑलरेडी आप आशीषित हैं, होंगे नहीं, हैं और रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास करिए, जैसा आपके मन में है वैसा आपके लिए होगा। सो ये एक ऐसी टीचिंग है ना जिससे बहुत सारे मसीही भाई बहन बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन स्टिल
अब लैक ऑफ फेथ के कारण जो खुदा उनकी लाइफ में करना चाहता है उसे रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु ये नहीं कहता कि तू विश्वास कर कि तुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, मिल गया। इट इज डन। यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। डांडस बांधो। यीशु ने ये नहीं कहा ओ जिस दिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा मैं संसार को जीत लूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि इस प्राण को देने का भी अधिकार है, लेने का भी, और मुझे पता है मैं निश्चय जी उठूंगा। डांडस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। टेंसेस टेंसेस जो है ना, टेंस किस किस को पता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और आपका जो अंगीकार होता है, फेथ कन्फेशन जिसे हम कहते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8-10 अध्याय, जो हमारे फेथ का कन्फेशन है, विश्वास का अंगीकार, ये 3 बातों पर आधारित है। 3 टेंसेस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, तो रोमियो उसका 10th चैप्टर, मैं बताता हूं आपको कैसे लोग विश्वास का अंगीकार नहीं करते। उसका जब हम 9 वचन पढ़ते हैं, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. हिंदी में पढ़िए प्लीज, रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जी, तो मुंह का अंगीकार आपके मैटर करता है, याद रखना। अगर आप कहते हैं, आप हमेशा प्रार्थना करने के बाद कहते हैं मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, असल में आप विश्वास नहीं कर रहे, आप आशा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आशा है, होप जिसे वर्ड दिया गया, होप, होप हमेशा जो उम्मीद है वो फ्यूचर की ओर इशारा करती है। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा। ओके, ये है फ्यूचर टेंस। एक है पास्ट टेंस, ओ हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे, हम सब कितने खुश थे, मेरा काम कितना अच्छा चलता था, मेरा बिजनेस कितना अच्छा था, हमारे घर में कितनी शांति थी वाले लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं, अपने पुराने जीवन में जीते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो पुरानी चीजें ही सोचते हैं, कुछ नया इसीलिए नहीं होता, क्योंकि वे हमेशा पास्ट में बिलीव करते हैं, जो गुजर गया कल है, क्या आप ऐसे थे। तो पास्ट टेंस, ये भी आपके मुंह से पता चलता है कि आप हमेशा पुरानी बातें करेंगे, पुरानी बातें, ओ कितने अच्छे थे वो दिन, हालेलुया। लेकिन प्रेजेंट टेंस जो कहता है अब में, अब विश्वास, आज के दिन के बारे में, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूं, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और प्रभु मुझे सामर्थ देता है, मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। करूंगा नहीं, आने वाले समय कर रहा हूं, कर सकता हूं, और यही मेरा आज और यही मेरा आने वाला कल भी होगा। आमीन। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में। फेथ अब में विश्वास करता है, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने फिर कहा ओ पिता आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, और कहा लाजर कब्र में से बाहर आ, हालेलुया। आज में विश्वास करो। आज में कितने लोग को समझ आ रहा है ये फेथ टीचिंग? अगर आप समझ गए, हालेलुया। कई बहनें कहती हैं मुझे विश्वास है सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहो सब बदल गया है पास्टर जी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूज, हाँ, टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूज, सब बदल रहा है, हालेलुया। ये चल रहा है महिमा से महिमा में, हम महिमा से महिमा में बढ़ रहे हैं। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज, हालेलुया। सब बदल रहा है,
everything is changing, everything is growing, everything is increasing, everything is multiplying. सब कुछ बढ़ रहा है, हम आनंदित हैं, हम आशीषित हैं, we are blessed। और कितने लोग को समझ आ रही है? हालेलुया। एक ब्लेस्ड टीचिंग है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जियो। फेथ आज में विश्वास करता है, कहो मेरा बिजनेस आशीषित है। आपका विश्वास जो है ये ग्रो करेगा जब आप कल में नहीं, बीते कल में नहीं, आज में जिएंगे। आज का दिन, प्रभु कहता है आज के दिन को जियो, कल की चिंता मत करो। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रही? हाथ खड़ा करो। थैंक यू जीसस। मैं हमेशा इस चीज को जानता हूं कि अच्छी बात है, हमें एक उम्मीद रखनी चाहिए। जीसस इज आवर होप, क्राइस्ट इज आवर होप, ओके, ही इज द होप ऑफ आवर ग्लोरी। यीशु मसीह हमारी होप है। बट होप से ज्यादा बाइबल कहती है हम विश्वास के द्वारा, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। बाइबल ये नहीं कहती कि धर्मी जन आशा के द्वारा, उम्मीद से बचाया जाएगा। दुनिया उम्मीद से कायम होगी, ओके, दुनिया उम्मीद से कायम है जी, लेकिन वो दुनिया के लोगों के लिए बात बनी है, लेकिन हमारे लिए फेथ से धर्मी जन बचाया जाएगा विश्वास के द्वारा, जो कहते हैं हमारा आज सही है। वो कितने भी दुखें, तकलीफें, परेशानियां, संकटें, क्लेशों में होंगे, तब भी कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो ये नहीं कहते मैं हो जाऊंगा चंगा, नहीं, आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, आई एम हील्ड, उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। प्रेजेंट बाय बिब्लिकल लैंग्वेज सीखो, बाइबल की लैंग्वेज सीखो, बाइबल की लैंग्वेज सीखो, बाइबल को कन्फेस करो। हालेलुया। रीमान थाना शेखे ठेरे मेरे अंदानामा। डेविल हेट करता है ऐसी टीचिंग को। डेविल नहीं चाहता कि आप विश्वास सीखे क्या है। आप हमेशा प्रार्थना करके गएंगे और एक दिन सब बदल जाएगा, ढीला सा मुंह बना के। एक दिन आएगा जी, और कौन सा दिन आएगा? आज वो दिन है जो तुम्हारे उद्धार का दिन है, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है। दिस इज द डे दैट लॉर्ड हैज मेड। हालेलुया। ये आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वो दिन है जिसमें आप आशीषित हैं। आज विश्वास करो, और जब आप ये विश्वास करते हैं, आपके माइंड का जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होगी, आप एकदम से शिफ्ट करेंगे अलौकिकता में। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज 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 अब फेथ, नाउ फेथ विल डू मिरेकल्स। हालेलुया। फेथ इज द विक्ट्री। विश्वास जय है। हालेलुया। सो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जयवंत है, विश्वास के द्वारा जीते हैं। कितने लोग को समझ आया? याद रखो, हमेशा अपने मुंह का अंगीकार सही रखो, क्योंकि आपने विश्वास किया, अच्छी बात है। लोग कहते हैं पास्टर जी हमें विश्वास है। विश्वास है, कैसा विश्वास? कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरे घर में मेरा बिजनेस ये वो, ओके। फेथ से जो कुछ नहीं, बाइबल कहती है वो पाप है। जैसा व्यभिचार, चोरी, लालच, झूठ खतरनाक पाप है, वैसे ही टेंशन भी एक पाप है। टेंशन लेना एक पाप है, चिंता करना एक पाप है, चिंता करना एक पाप है। बाइबल कहती जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। सो टेंशन लेना भी एक पाप है। सो इसीलिए आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, विश्वास के द्वारा सिक्योर रहो, प्रभु में खुश रहो। क्योंकि आप देखी हुई चीजों को नहीं, लेकिन अनदेखी चीजों को देखो। अनदेखी चीजें क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। मूसा, बाइबल कहती मूसा ने, इब्रानियों 11 अध्याय, मूसा को वो दिख रहा था जो फिरौन को नहीं दिख रहा था। मूसा ने फिरौन के साथ मिस्र में दुख ऐसो आराम की जिंदगी जीने से अच्छा समझा कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगे। सोचो, उसने अपनी शानो शौकत छोड़ दी। किस लिए? क्योंकि वो उस अनंत महिमा को देख सकता था जो प्रकट होने वाली थी। जब आप प्रोफेसीज, ठीक है, प्रोफेसीज जो आपके विषय में प्रभु के लोगों ने की हैं, पास्टर्स ने की, जो विजन आपको प्रभु ने दिखाए, जो
बातें खुदा ने आपके जीवन के लिए कही कि तू मेरी सेविका होगी, तू मेरा सेवक होगा, तू मेरा दास होगा, तू मेरी दासी होगी, तेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसमें विश्वास करो और कहो मेरा घराना उद्धार पा चुका है, मेरा परिवार बचाया जा चुका है, मैं बचाया गया हूं, मेरा घराना भी बचाया गया है। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी बुलाया गया, वो भी बचाए जाने के लिए बुलाया गया। आमीन। तो जो प्रोफेसीज खुदा ने आपको दी हैं, जो भविष्यवाणियां उसने आपको दी हैं, उनमें यकीन करो और 100% उसके लिए विश्वास करके धन्यवाद हो कि प्रभु जो आपने कहा आपने मेरे जीवन में पूरा कर दिया। परमेश्वर ने 2016 में जब मैं प्रभु में आया तो मुझे ये लेसन सिखाया कि बेटा जो मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, जो बातें मैं कह देता हूं, वो बातें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जो वचन मेरे मुख से निकलते हैं वे पूरे हो जाते हैं, वे अपना काम करके ही लौटते हैं। हालेलुया। बस मनुष्यों को चाहिए कि वो जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करके निश्चय जान लें कि जो बातें कही गई हैं वे पूरी हो चुकी हैं। तो आत्मा में जब वचन बोला जाता है, मान लीजिए कि मैंने आप पर घोषणा की कि आपके काम खुलेंगे, आप आशीषित होंगे, आप प्रॉस्पर होंगे, ओके मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, तो ये वर्ड्स जो हैं ये आत्मिक क्षेत्र में रिलीज हो चुके हैं। सो स्पिरिचुअली यू आर ब्लेस्ड, आत्मा में आप आशीषित हैं, आत्मा में आपका काम खुल चुका है, आप आत्मिक क्षेत्र में आपका परिवार उद्धार पा चुका है। लेकिन इसे फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता देखने के लिए आपके मुंह का अंगीकार मैटर करता है। सो जब आप ये कहते हैं हाँ मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, मेरा काम आशीषित हो चुका है, मेरा परिवार उद्धार पा चुका है, मैं हील हो चुका हूं, तो जब आप मुंह से अंगीकार करते रहते हैं तो जैसे वचन में से हमने पढ़ा कि मुंह से व्यक्ति उद्धार प्राप्त करेगा, मुंह के अंगीकार से उद्धार पाया जाता है। तो जब आप अंगीकार अपना बनाए रखते हैं, पॉजिटिव फेथ कन्फेशन थामे रहते हैं, चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, प्रकट होती हैं और आपको कभी लैक नहीं होगी। जो लोग हमेशा रोज अपनी प्रार्थना में ये अंगीकार करेंगे कि प्रभु मेरा चढ़ाए मुझे कुछ घटी नहीं होगी, नहीं होगी, 100% श्योर। जो लोग कन्फेस करते हैं वो कभी अपनी जिंदगी में लैक को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो वे अंगीकार करते हैं वही होगा। सो कैसे धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा? आज लोग कल की चिंता, आने वाले दिन की टेंशनें, और जो भविष्य में होगा उसकी टेंशनें। अगर आज आप विश्वास में नहीं हैं तो मेरे प्रियो कल भी विश्वास में नहीं होंगे। अगर आप आज विश्वास से चलेंगे तो कल आपका आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप आज विश्वास का अंगीकार करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन अगर आप आज नेगेटिव हैं और ये कह रहे हैं मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है फिर। हालेलुया। इसीलिए फेथ के ऊपर पूरी एक बड़ी टीचिंग है। कितने लोग को समझ आ रही है अपने मुंह के अंगीकार के विषय में? फेथ फेथ असल में है क्या? तो इसीलिए प्रभु ने एग्जाम्पल दी मुझे कि मैं ऐसे सिखाऊं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान समय और आने वाला समय, भविष्य। तो हमें वर्तमान में जीना है, ना कि भूतकाल में, पुराने समय में, प्रेजेंट टाइम में जीना है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो प्रभु भला है। और आज कई लोग मुझे देख रहे हैं जिनको खुदावन ने बुलाया, वो आपकी जिंदगी में बड़े और अचंभे काम करना चाहता है। हालेलुया। धीरज रखना बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास करते हैं तो धीरज रखे रहो, क्योंकि जब आप किसी पेड़ को लगाते हो तो उसके फल आने तक आप धीरज रखते हैं। जब आप फेथ कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, हालेलुया, तो आपको पता है कि अगर आपने एक पेड़ लगाया है, ठीक है, आपने एक पेड़ लगा दिया, तो आपको कोई भी ये डाउट नहीं होता कि ये पेड़ फल नहीं देगा। 100% आप श्योर होते हैं कि हाँ हमने पेड़ लगाया है, हम इसका फल जरूर खाएंगे। बाइबल कहती जो अंजीर का फल लगाता है उसका फल खाएगा। नीति वचन 27 का 18। तो सोचो आप
कि अगर आपने विश्वास का अंगीकार किया है, 100% श्योर है आप इसका परिणाम देखेंगे, आप इसका रिजल्ट देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो बस धीरज रखना है, नेगेटिव नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, विश्वास आपका डगमगाए ना, कच्चा ना पड़े कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाइबल कहती शक करने वाला परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो कभी भी शक को अलाउ ना करें। शैतान अटैक करेगा, वो आपको कोशिश करेगा कि आप डगमगाएं, लेकिन नहीं, उसे डांटो आप यीशु मसीह के नाम में। हे शैतान चल भाग यहां से, अविश्वास चल भाग यीशु के नाम में। मैं जानता हूं कि यीशु मेरे साथ है और यीशु मसीह का सामर्थ्य मेरे ऊपर है, और जो मुझे प्रभु ने वचन दिए वो अपने वचन को पूरा वो कर चुका है, और मैं इसके फलों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो प्रभु कहता है वो फल लेके आता है। इसीलिए मरियम ने जब कहा स्वर्गीय दूत को कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, और जो वचन मुझे कहे गए मेरे साथ उन वचनों के द्वारा हो, वचन के अनुसार हो। और बाइबल कहती है मरियम उन वचनों को अपने हृदय में रख के सोचती थी और अंगीकार भी करती होगी, मन में रखा उसने वचन को, और वही वचन यीशु मसीह देहधारी हुआ। जब आप वचन विश्वास के साथ ग्रहण कर लेते हैं तो वचन आपकी जिंदगी में देहधारी होगा, वो वचन मैनिफेस्ट होगा, वो वचन आपकी आशीष का, वो वचन आपकी उन्नति का, जो आपने अंगीकार किया, भविष्यवाणी को आपने ग्रहण किया और आपके मन में आपने रख लिया, और अब आप घबराते नहीं, डरते नहीं कि पता नहीं क्या होगा मेरे कल में, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा। नहीं, आपको पता है बीज बोया गया है, बीज बोया गया है मेरे हृदय में, और ये 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बीज के अनुसार फल आते हैं। फिर कितने लोगों को समझ आ रही है? सबके हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वचन का बीज 100% फल लेके आएगा। अगर फल नहीं आ रहे तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अपने हृदय को देखो, कहीं उसमें कंकर तो नहीं, कहीं झाड़ियां तो नहीं, ठीक है? अच्छी भूमि बनाओ अपने हृदय को, संसार की चिंता को साइड में करो, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को साइड में करो, और आज प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि आज प्रभु ने आपसे बात की है। प्रभु का हमेशा धन्यवाद करो। कई बार जब मैं प्रार्थना में होता हूं, कई बार मैं बैठा होता हूं, कुछ भी कर रहा होता हूं, एकदम से मेरे अंदर एक ऐसा एहसास उठता है और मैं अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता हूं कि प्रभु मुझे गुड न्यूज देने जा रहे हैं, परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। और ये कई बार आवाज नहीं होती, एक एहसास सा आता है, और मैं खुश और मैं आनंदित और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं सेंस कर लेता हूं स्पिरिचुअली। और ये स्पिरिचुअल सेंसेस जो हैं आपकी भी ओपन होंगी जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं। कई बार प्रभु का आत्मा हृदय में क्लियरली वर्ड देता है, कई बार वो अपने वचनों के द्वारा बात करता है, कई बार वो दूसरे सेवकों के द्वारा प्रोफेसीज देता है, और कई बार वो परमेश्वर आकाश के पक्षियों के द्वारा बात करता है, कई बार वो हमें कई तरह के दृष्टांत दे के हमसे बात करता है। सो हॉली स्पिरिट आपके साथ किसी भी रीति से कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस अपनी आत्मा को ओपन रखो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज वचन से हमने बात की कि अंगीकार आपका, जा तो आप पास्ट में जाएंगे, जा प्रेजेंट में, जा फ्यूचर में। फ्यूचर आपका तभी ब्लेस्ड होगा जब आपका प्रेजेंट सही है, आपका वर्तमान समय में किया गया कन्फेशन सही है। हालेलुया। कितने लोग को समझ आया? खुद आपको बहुत बरकत दे। हम आगे प्रार्थना में जाएंगे क्योंकि समय निकल चुका है, और ये बहुत आशीषित समय रहा। अगले हफ्ते फ्राइडे को वापस हम ज्वाइन होंगे, और आज की ये सभा प्रोफेटिक और डिलीवरेंस मीटिंग है। से ऑलरेडी मैंने कहा, मैं देख रहा हूं आत्मा में कई लोगों को छुटकारा पाते हुए। आज से आपकी टॉक जो है ना, टॉक जो है वो बदलेगी, आपकी बातें बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी बातें बदलेंगी, आपका कन्फेशन चेंज होगा। आप ये नहीं कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, कहेंगे सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप ये नहीं कहेंगे ऑल विल बी वेल, आप कहेंगे ऑल इज वेल। हालेलुया। अगर आपको टेंसेस नहीं आते, टेंसेस सीखो। हालेलुया। मैं कहता हूं मुझे नहीं आते थे, लेकिन आज हॉली स्पिरिट ने somehow मुझे ये बताया कि भाई ये बहुत जरूरी है। लोगों का कम्युनिकेशन, लोगों के
टॉक सही नहीं, लोगों के बोलने का जो तरीका वो सही नहीं, और जैसा वे बोलेंगे वैसा होगा। हालेलुया। क्योंकि बोलना बीज बोना है। सब कहिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मैं देखता हूं आत्मा में कि आप आशीषित हैं। मैं देखता हूं आत्मा में कि आपका भविष्य उज्जवल है यीशु मसीह के नाम में। और आज से आप भी कहेंगे मेरा भविष्य उज्जवल है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, सो प्रभु बहुत बरकत दे। मैं हमारे बीच में सिस्टर अलवीना है, इनकी गवाही को सुनेंगे, फिर आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। थोड़े लफ्जों में सिस्टर गवाही को देंगे और फिर मैं आगे प्रार्थना करूंगा। जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं दसना जी, जय ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ मसीह। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਸੌਰੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੇਥ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਓਵਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਫਟ ਏਰੀਆ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਮ ਮੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਬਾਏ ਫੇਥ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਇਹ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਫੇਥ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਏ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਵਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। सचमुच ये अद्भुत गवाही है, अद्भुत गवाही है, अद्भुत गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। और सिस्टर अलवीना जी खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेस करे, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से जैसे हमने बात करी थी, मैंने जो ड्रीम देखा था कि अपनी परिवार के लिए, शायद आपको पता होगा कि जो ड्रीम प्रभु ने मुझे दिखाया था कि आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना और सचेत रहना। क्यों सिस्टर, सही ऐसा ही कहा था ना मैंने? पास्टर जी आपने बोला था जाने से पहले, आई रिमेम्बर। है ना। और देखिए खुदा दा पाकरू अगवाई करदा है, मदद करदा है, और सचमुच ये जीवित गवाही है परमेश्वर दी। शैतान शर्मिंदा होया। हालेलुया। और परमेश्वर ਨੂੰ महिमा मिले। थैंक यू जीसस।
सो ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जैसे हमने पढ़ा अब विश्वास, पंजाबी ਦਾ वर्ड है ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਬੂਤ है ਤੁਹਾਡੀ गवाही ਦਾ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। अब विश्वास सबूत है आपकी टेस्टमनी का यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, यकीन करिए आपके रास्ते खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके स्ट्रगल खत्म हो यीशु के नाम से। मैं इन्हें कहता हूं रिमूव्ड हो जाएं अभी, राइट नाउ रिमूव्ड हैं यीशु के नाम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सलीब पर इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। मैं कहता हूं आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। बीमारी का आत्मा अभी इसी वक्त हट चुका है, विश्वास करें। शैतान अभी इसी वक्त आपकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। सिस्ट गायब हो चुके हैं, ट्यूमर्स डिसअपियर हो चुके हैं, स्टोन्स गायब हो चुके हैं, हर तरह की वीकनेस गायब हो चुकी है, हर तरह के अंधकार की शक्तियां गायब हो चुकी हैं, हर तरह के डिमन अटैक कैंसल्ड हैं, हर एक नेगेटिव रिपोर्ट कैंसल है, हर एक सैटनिक रिपोर्ट कैंसल्ड है यीशु मसीह के नाम में। इट इज फिनिश्ड ऑन क्रॉस, हालेलुया। It was finished, hallelujah, and we declare that it is over. It is over, devil, your work is over in the name of Jesus. हम तुझे आज्ञा देते हैं, we command you in the name of Jesus। हर एक को अभी 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 एक एक की जिंदगी पर अपने गंदे हाथों का खुदा उनका पाकरू मुझे कह रहा है हर एक विचक्राफ्ट अटैक कैंसल है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए थे सब कैंसल हैं यीशु मसीह के नाम में। पाकरू मुझे दिखा रहा है कई लोग यहां पर हैं जो टेंशन में वरीड थे, चिंता में थे। हॉली स्पिरिट आपको छू चुका है, पाकरू आपको छू चुका है, आपका बोझ जा चुका है, आपके ऊपर जो हैवीनेस था वो हट चुका है, वो हैवीनेस वो जा चुका है, डिप्रेशन जा चुका है, उदासी का आत्मा जा चुका है, हालेलुया। जश का ओढ़ना आपको उड़ाया जा चुका है। बाय फेथ प्रभु का धन्यवाद दो, विश्वास के साथ ग्रहण करके प्रभु का धन्यवाद करो। आपके रास्ते खुल चुके हैं, हालेलुया। आपके लिए नए मार्ग तैयार हो चुके हैं, वीजा लग चुके हैं। अपने रिलेटिव्स के लिए भी ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं आपके बच्चे प्रभु की महिमा करते हुए देखेंगे आप, हालेलुया। आत्मा में देखो, आपका घराना प्रभु की सेवा कर रहा है। मैं आत्मा में देखता हूं आपके साथ वे प्रभु की महिमा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रिसीव करो, ग्रेट टेस्टिमनीज आपके जीवन में आ रही हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो राइट नाउ रिसीव करो। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं कंटिन्यूसली आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। राइट नाउ हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान का आप पर कोई इख्तियार नहीं। मैं पूर्वजों के कर्सेस को ब्रेक करता हूं यीशु के नाम में। सारे देवी देवताओं के श्राप आप पर से हट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो, आप चंगे किए जा चुके। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, मैं ऐसे भाई बहनों को देख रहा हूं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। रिजेक्शन आपकी बॉडी में काम कर रही है, लेकिन पाकरू मुझे कह रहा है रिजेक्शन का पर कोई भी अधिकार नहीं है। रिसीव करो, हील्ड हो आप, हालेलुया। डिलीवर्ड हो, प्रभु ने आपको प्रेम किया है, एक्सेप्ट किया है। आज से आप जिएंगे आनंद में, आज से आप रहेंगे आनंद में, आज से आप प्रभु की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद दो, परमेश्वर की स्तुति करो। ले ब्रासा का ताना मसोन दिया लामा ना से के तेरे बे प्रेज प्रेज प्रेज। स्तुति करो, धन्यवाद दो, तारीफ करो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर आ रही है, पाकरू का मसा पर आ रहा है। रिसीव करो, पाकरू की फायर आप पर आ रही है। रिलीज हो, इट्स रिलीज। फील इन जीसस नेम, फील होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट। रिलीज फायर ऑन यू,
भर जाओ पाखरू से, अन्य भाषाओं से, सामर से, अनॉइंटिंग से, फायर से। हालेलुया। रेखा थेरा राका शंदा लबा थीरा माना का लीब्रा शाकाता नमा जोबलियंद लेकरा शाकाता रबा। हालेलुया। जो डिप्रेशन ने आपको परेशान किया था आज तक, आज से शैतान को आप डिप्रेस्ड करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप एक जीवित गवाही बनेंगे आज से यीशु मसीह की। मैं आपके घरानों को बदलता देख रहा हूं, मैं आपके परिवारों को यीशु की सेवा करते देख रहा हूं। यीशु के नाम से आप और आपका घराना सेव्ड है। रिसीव करो फायर को। नशा आपके घरों से खत्म हो। नशे की आत्माएं आपके परिवारों को छोड़ रही हैं। नशे की आत्माएं आपके घरानों को छोड़ रही हैं। नशे की आत्माएं आपके घरानों को छोड़ रही हैं। रिसीव करो। हालेलुया। स्तुति हो, तारीफ हो। रेबा शमा रागा रेबे शांदा लाब्रो जेबे रियांदा नमा रीमांदो रेबे शेके थेरेबे जियालाबा लाबा रसाका शेक लेब्रो जियांदा लबा। मैं देख रहा हूं कई बहनें प्रभु में है, लेकिन उनके भाई प्रभु में नहीं। उनके परिवार के कई लोग नशे की लत में हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपके बच्चे, आपका घराना, आपका उद्धार साल्वेशन को प्राप्त करेगा यीशु के नाम में। सिस्टर प्रिया, मैं देख रहा हूं आपके फैमिली में, कुछ आपके सगे फैमिली में कुछ लोगों को नशे के एडिक्ट या नशे में, अगर आपके परिवार में प्रभु का आत्मा उन्हें छुएगा और रूपांतरित करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, कुछ आपकी फैमिली मेंबर्स को, मे बी वो आपके फैमिली में है। हालेलुया। कौन है? प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करो। क्या आपके परिवार में, मुझे लगता है, हालेलुया, जी पास्टर का जी, था। मेरे सबसे बड़े सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, वो काफी देर से पास्टर जी शराब का नशा करते हैं और अपनी जॉब वगैरह सारा छोड़ के 2-3 साल हो गया उनको घर पे नहीं है। और जो भी जॉब ज्वाइन करते हैं थोड़े दिन के लिए जाते हैं वहां पे, फिर सैलरी मिलती है, जॉब को छोड़ देते हैं, फिर वो हम्म सारी सैलरी शराब में ही ऐसे जाती है। तो अब फिर हम्म उन्होंने कितनी बार छोड़ा है, प्रेयर जब होती है, उनकी डिलीवरेंस होती है, वो छोड़ देते हैं शराब को, पर फिर से वो ही उसमें ही चले जाते हैं शराब में। तो अब उन्होंने अब जॉब को ज्वाइन किया उन्होंने फिर से, पर वो सुनिए, शराब से अभी आपकी छूट नहीं पा फैमिली रहे। में आपके पे, आ, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो आपके मम्मी पापा की साइड में, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा और पापा नहीं है पास्टर जी जी। पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, और ब्रदर है, 4 सिस्टर है हम, मैं आपके भाई के सभी लिए प्रार्थना मैरिड है। करना चाहता हूँ, आपके जी ब्रदर के पास्टर लिए, जी, क्योंकि उसको मुझे आपके जी बोलिए। पास्टर जी, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट भी यही है कि वो पास्टर जी हमें गॉड गिफ्ट की ओर से मिला है, वो मेरा ब्रदर तब से ही हम प्रभु में आए हैं, वो प्रार्थना के जरिए हुआ मेरी मम्मी से, और तब से हम प्रभु में आए हैं, तभी हम प्रभु को जानने पाए थे। पर आज वो प्रभु को नहीं मान रहा, आज वो हम्म दूर है प्रभु से, और शायद वो हम्म। दूसरा ड्रिंक भी करता है। हाँ, क्योंकि मुझे प्रभु आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करने के लिए। आपके खास हम ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके ब्रदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आपका आत्मा इनके भाई को छुए यीशु के नाम से। शैतान तो अपने गंदे हाथों को उस भाई से हटा, और उस भाई का मन मसीह की आज्ञाकारिता के लिए मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु के नाम में, डिलीवर हो जाए, वो आजाद हो जाए। एंजल्स जाएं और उसे फ्री करें। इनके खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनके यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इनके ब्रदर इन लॉ के लिए भी हम प्रार्थना कर, खुदावंद आपका आत्मा उन्हें आजाद करे। नशे की आत्माएं, अल्कोहल स्पिरिट, आई कास्ट यू आउट, आई कास्ट यू आउट। जितने घरानों में मैं प्रार्थना करता हूं, अल्कोहल का स्पिरिट, शराब पिलाने वाली आत्माएं, नशा करवाने वाली आत्माएं, और इंजेक्ट करने वाली, मेडिकल
नशा जो लोग करते हैं, ऐसी कोई भी ड्रग्स जो भी आपके परिवार के लोग लेते हैं, मैं कहता हूं सारी वो एडिक्शन ब्रेक हो इन जीसस माइटी नेम, आउट इन जीसस माइटी नेम। हमेशा के लिए वे आपको छोड़कर जाएं, आपके फैमिलीज को छोड़कर जाएं। ये नशे का श्राप कैंसल हो, कैंसल हो, कैंसल हो। आपके दूर दूर के रिश्तेदारियों में भी मैं डिक्लेयर करता हूं साल्वेशन आए इन द नेम ऑफ जीसस, साल्वेशन आए, कंप्लीट साल्वेशन हो, कंप्लीट साल्वेशन हो, कंप्लीट इन जीसस माइटी नेम। ये हो चुका, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, बड़ा छुटकारा रिसीव करो। हालेलुया। दूर दूर के रिश्तेदारियों में भी प्रभु बड़े कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। रेमा नामा जाका रबा शेके तो रबा रियंदलबा। रिसीव करो हालेलुया अनॉइंटिंग को, रिसीव करो ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, रिसीव करो ग्रेस द रीना, सिस्टर रीना, प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया। अगर आप लाइन पे आ सकती हैं, अपने माइक को अनम्यूट करें। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपका नाम प्रभु, आपको प्रभु छू रहे हैं। हालेलुया। राबासे के रिशा पालामाना जोको तो रबे। खुदावंद मैं कह, इनके जीवन में आपकी पीस एंटर करे, इनके हृदय में आपकी पीस 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 को बोलता हूं, शांति को बोलता हूं। फायर ग्रेस आपकी प्रभु जी एंटर करे इनकी लाइफ में, और शैतान का हर एक तीर जो इनके खिलाफ है जल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मुझे कह रहा है आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन। सिस्टर, प्रभु कह रहे हैं धन्यवादी बनो, धन्यवादी बनो। छोटी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, छोटी छोटी बातों के लिए जो प्रभु ने आपकी लाइफ में की है धन्यवाद करो, और आप बड़े मिरेकल्स देखेंगी। ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, प्रभु जो आपको कह रहे हैं कि छोटी बातों के लिए धन्यवादी हो, और खुदा आपके लाइफ में बड़े कामों को करेंगे। आमेन। थैंक यू जीसस। पापा जी, हालेलुया। सिस्टर रीना मेरे फ्रेंड है, इनको ज्वाइन करने के लिए आज मैंने बोला था, तो इन्होंने प्रेयर भी करवानी है आपसे। प्रभु मुझे कह रहा है इनके लिए कि छोटी बातों के लिए जो प्रभु ने आज तक इनकी लाइफ में की है, परमेश्वर ने की है, खुदावंद कह रहा है मेरे लिए धन्यवाद कर, मेरा धन्यवाद कर छोटी बातों में। बाइबल कहती जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों में भी विश्वास योग्य समझा जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैंने ब्लेस करता हूं जितने जन इस समय जुड़े हैं, अपने हाथ को उठाओ, खुदावंद की तारीफ करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, जिन बातों की आप उम्मीद रखते थे, रखे हुए हैं, आज निश्चय जानो कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में पूरा कर दिया अपने वचनों को, अपने वायदों को। हालेलुया। अपने वायदों जीवन में कर दिया है पूरा, आपकी लाइफ में उसने बड़े कामों को कर दिया है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े फेवर को दे दिया है, और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, आपका घराना परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे, आपका परिवार बड़ी महिमा को देखेंगे। आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में बड़ी ग्रेस को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, अनॉइंटिंग को देखेंगे, फायर को देखेंगे। रिलीज करता हूं मैं से यीशु के नाम में। हालेलुया। पिताजी हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं खुदाबंदी यीशु राजा। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो खुदाबंदी यीशु। आपकी महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। रे बा शमा रे के रे बे शंदा रबा रबा लियंदा रबा। तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु भला है। कई लोगों के लिए प्रभु मुझे कह रहा है आप शांति में बने रहो। ब्रदर बबलू, प्रभु मुझे कह रहा है मुझसे लिपटा रहे, मैं तेरे संग हूं। सिस्टर नैन्सी, मैं देख रहा हूं आप दोनों की लाइफ में, ब्रदर बबलू, सिस्टर नैन्सी, रिजेक्शन आप लोगों के द्वारा तुच्छ समझे गए, तुच्छ तुच्छ, लेकिन शैतान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है आपके परिवार के द्वारा, आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, लेकिन प्रभु मुझे कह रहा है मैंने तुम लोगों को चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बड़ा फेवर दे रहे हैं। रिसीव करो प्रभु के प्रेम को, उसके आनंद को। किसी रिजेक्शन का आपकी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं। प्रेम उसका सामर्थी है। प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा।
हमेशा आपके साथ है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मैं आपको अनॉइंट करता हूँ। आज से आप बड़े कामों को करेंगे अपने जीवन में। सिस्टर आरती ने अपनी टेस्टमनी दी है, आप लोग भी खुदा के बड़े कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता, मैं आज की इस प्रेयर सर्विस के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र और जीवित नाम को देते हैं। धन्यवाद। मैंने ब्लेस करता हूं, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। सो प्रभु बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है। जैसे सिस्टर आरती ने बताया कैसे वो मॉर्निंग प्रेयर लीड करती हैं, तीनों टाइम प्रेयर में जुड़ती हैं, कैसे वे कंटिन्यूसली बनी रही लगातार पिछले 6 महीने। देखिए, अभिषेक कैसे आएगा, कैसे अभिषेक आपकी जिंदगी में आता है, ये समझना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु भला है। जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह, तारीफ। हालेलुया। रिबा शांदाला माराबा रियांदा रबा शेकेरियांदा रबा रिखा रबा 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 रबा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे सिस्टर ने बताया कि कैसे वो अपनी गवाही को उन्होंने दिया, मैंने देखा है सिस्टर सिर्फ आरती नहीं, तमाम लोग जो फेथफुली प्रेयर में जुड़ते रहे, जुड़ते हैं, जुड़ते रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, आज सेम अनॉइंटिंग उनकी लाइफ से बह रही है। वो जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा ने छू रहा है, वे दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, भविष्यवाणियां दे रहे हैं, कर रहे हैं। ये इनके लिए बोले गए वचन पूरे हुए, भविष्यवाणियां पूरी हुई। मैं आप पर भी डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में कि आप भी खुदावन की सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि लोहा लोहे को चमका देता है। जैसे कल मैंने यूट्यूब पे हम लाइव हुए थे, लोहा लोहे को, सेम अनॉइंटिंग जब आप लगातार जुड़ते हैं मीटिंग में, बहेगी आप में से, और आप भी रूहों को बचाने के कारण होंगे यीशु के नाम में। आमेन। सो अगर आप इस सेवकाई की मेंटरशिप में आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, ये विलिंगली है। प्रेयर करो, आपकी अगुवाई करेंगे हम प्रार्थना में, आत्मा में, वर्ड के द्वारा। उसके लिए हम स्पेशल एक टीचिंग रखेंगे और मीटिंग होगी, वो भी ऑनलाइन। और मैं देखता हूं कि जो लोग इसमें आते हैं, आएंगे, वह एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होंगे। मैंने मैसेज में डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप वहां फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो दिए गए नंबर पर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंटरशिप। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रभु आपके साथ है और आप गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। विश्वास गवाहियों को बनाता है और एक गवाहियां बन चुकी हैं। आमेन। खुदा आपके साथ है। आमेन। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रेयर पॉइंट है बोल सकते हैं अगले 2 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी। ब्रदर, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। आवाज आ रही है? जी जी। मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी एक्चुअली। सिंस लास्ट 2 वीक्स मेरे घर में अटैक हो रहे हैं, मतलब एक पैटर्न में, रात के, मतलब शाम के 8 बजे के बाद से विचक्राफ्ट के अटैक्स, मतलब एक डीमन जैसे अटैक, एक पैटर्न होता है उस तरीके में, और वो आके मतलब मेरे ही कमरे में और मतलब अटैक करता है। तो ये सिंस लास्ट 2 वीक्स हो रहा है। तो रात का एक, मतलब एक टाइम चुना हुआ है कि मतलब उस टाइम पे वो डीमन आता है और सोफे में क्राउच में मतलब आवाज आती है बैठने की, और तो वो सारी चीजें, पता नहीं कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे।
तो क्या आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं? जी, क्या आप अपनी वीडियो चालू करेंगे? अ, जी, मैं रास्ते में हूँ एक्चुअली, घर बस पहुंचने वाला हूँ मैं। अभी ऑन करूंगा तो शायद क्लियर नहीं आएगी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और कोई जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है, जहाँ आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी जल्दी मेरा नाम फ्री रहिए, सुसी है। फ्री माइंड रहिए, टेंशन नहीं लेना, जो भी आप कहिए खुले दिल से। पास्टर जी, शादी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5th ईयर ये स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं हुई है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करते आवाज नहीं आ रही सिस्टर आपकी। हैं। अब आ रही है? जी जी, बोलिए। जी, शादी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, अभी ये 5वां साल शुरू है, और इतने साल में भी बेबी ब्लेसिंग नहीं मिला, तो आप बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर। हालेलुया। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि जैसे ऑलरेडी बताया गया कि 3 टाइम हमारी प्रार्थना होती है, मॉर्निंग 5, इवनिंग 5, रात को 10 बजे अभी फिर शुरू हो जाएगी। तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, हम इस मीटिंग को अभी फिनिश करेंगे। आए। थैंक यू जीसस। प्रेयर करता हूँ पिता, मैं एक एक के लिए खास ब्रदर जोस को आपके हाथों में देते हैं, जो शैतानी आत्माएं इनकी जिंदगी में इन्हें परेशान कर रही हैं, इनकी जिंदगी में अटैक कर रही हैं, ये फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, ये आजाद हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, ये आजाद हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, ये आजाद हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, ये फ्री हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, ये अंधकार से छूट जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और आज ही विचक्राफ्ट की सारी आत्माएं इनके घर को छोड़कर चली जाएं, हर एक शैतानी वाचाएं कैंसल हो इन द नेम ऑफ जीसस, और ये आजाद हो जाए। मैंने लहू में कवर करता हूं पिता, आप इनकी अगुवाई करना। हम सिस्टर सोनी राजपूत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, का गर्भ खुले, जितनी बहनें जिनके पास भी बेबी नहीं पिता, और जिन्हें बेबी चाहिए, मैं कहता हूं इन्हें बेबी आशीषित हो चुके हैं, इन्हें बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, कि गर्भ आशीषित है। मैंने फ्रूटफुल घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बड़ी टेस्टमनीज के साथ ये वापस लौटे। धन्यवाद पिता। बाकी सभी जनों को भी आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर और महिमा आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमेन। सबसे खुदा यीशु मसीह का आमीन। अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सबके साथ बनी रहे, आमेन। हालेलुया। जी, किसी ने अपना माइक खोला था शायद, ठीक है, तो